नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन प्रताप आपके अपने टेक्निकल चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पर। दोस्तों, वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से कुछ महीने से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि हमें लेट नाइट 10-11 बजे तक काम करना होता था और दिन में कस्टमर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती थी, तो वीडियो अपलोड हम नहीं कर पाए। आज एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ, शायद आप लोगों की ये वीडियो काम आए। दोस्तों, आज मेरे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये DC टू DC कन्वर्टर PCB है, जिसको हम SMPS कार्ड भी बोलते हैं, SMPS PCB भी बोलते हैं। DC टू DC इसलिए क्योंकि इसकी इनपुट भी DC रहती है और आउटपुट भी DC रहती है। आउटपुट में यहाँ पे आपको 15 वोल्ट और 5 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। इनपुट पे हमें यहाँ पे DC इनपुट के रूप में देनी होती है। अगर ये 48 वोल्ट का सिस्टम है तो 48 वोल्ट, अगर उससे ज़्यादा 96 वोल्ट का है तो हम यहाँ पे 96 वोल्ट इनपुट यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये जो SMPS कार्ड है, ये DC टू DC कन्वर्टर PCB है। इसको हम हाई कैपेसिटी इन्वर्टर या ऑनलाइन UPS में यूज करते हैं। 5 kV ऑनलाइन UPS हो सकता है, 5 kV इन्वर्टर हो सकता है, या आपका 7.5 kV, 8 kV, 10 kV जो इन्वर्टर रहता है। हाई कैपेसिटी के जितने भी इन्वर्टर रहते हैं, जिनमें IGBT मॉड्यूल लगते हैं, ड्राइवर PCB लगती हैं, उस सिस्टम में, उस यूनिट में हम इस कन्वर्टर को यूज करते हैं। अब दोस्तों, कभी कभी ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है हमें फील्ड में कि हमें 48 वोल्ट का जो SMPS है उसको 96 वोल्ट के इन्वर्टर में लगाना है, या 96 वोल्ट का जो SMPS है उसको हमें 120 वोल्ट के इन्वर्टर में लगाना है। तो SMPS में चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। आप 120 वोल्ट का जो SMPS है, जो कि 120 वोल्ट के इन्वर्टर में यूज होगा, उसको आप 48 वोल्ट के इन्वर्टर में भी लगा सकते हैं। सिर्फ हमें ये दो चेंजेस करने होते हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटर होता है जो कि आपका डायरेक्ट DC इनपुट के ऊपर लगा होता है। तो जितनी DC वोल्टेज रहती है उससे 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू का यहाँ पे कैपेसिटर लगा दें। यानी कि हमें इस कैपेसिटर को बढ़ाना होगा। अगर हम 48 से 96 वोल्ट या 120 वोल्ट में इस SMPS को यूज़ करना चाहें, इस कैपेसिटर को बढ़ाना होगा। साथ में हमें एक रेजिस्टेंस बढ़ानी होगी, वो है यहाँ पे तो लोकेशन R3 है, बाकी वो लगेगी कहाँ पे वो मैं आपको बता दूंगा। बेसिक उसका मैं बता दूंगा, ताकि आप किसी भी सर्किट में उस वैल्यू को चेंज करके आप उसकी जो इनपुट की जो विंडो है उसको आप बढ़ा सकें। यहाँ पे एक IC लगती है जिसका नंबर है टॉप 249। मैं इमेज को लार्ज करके आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे टॉप 249, तो उसकी पिन नंबर 2, अगर आपको यहाँ से काउंट करेंगे लेफ्ट साइड से, तो पिन नंबर 2 जो है वो इनपुट वोल्टेज की सेंस पिन है, और उसी पे ये आपका रेजिस्टेंस लगी होती है, जो कि इनपुट वोल्टेज के पॉजिटिव से डायरेक्ट जो इनपुट वोल्ट का पॉजिटिव रहता है, जो कि इस कैपेसिटर का पॉजिटिव है, वहाँ से पिन नंबर 2 पे जाती है, जिससे ये इनपुट वोल्टेज को सेंस करता है। उसी के हिसाब से ये स्विचिंग करके रेगुलेट करता है। हमें अगर 48 वोल्ट से 96 या 120 वोल्ट का बनाना है तो इस कैपेसिटर की वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर 120 से हमें कम लेके आना है तो इस कैपेसिटर की वैल्यू कम करने की ज़रूरत नहीं है, उतना भी रख सकते हैं आप, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज का ये कैपेसिटर रहता है 120 में। लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कम करनी पड़ेगी। अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कम नहीं करेंगे तो 120 वोल्ट का जो SMPS है वो 48 वोल्ट पे आपका ऑपरेट नहीं होगा। उसकी विंडो जो है आपकी ऑपरेट नहीं होगी और वो यहाँ पे आउटपुट नहीं निकालेगा। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसको चेंज करके दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं। हमारे पास अभी जो SMPS है उस पे हम कितनी DC इनपुट कनेक्ट करें कि वो ऑपरेट हो जाए, और मैक्सिमम कितनी इनपुट DC तक वो ऑपरेट रहेगा, यानी कि वो उसकी इनपुट विंडो रहेगी DC की, जितनी विंडो पे वो आपका काम करेगा। वो चेक करने के लिए हमने यहाँ पे SMPS की इनपुट को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। साथ में हमने एक मल्टीमीटर को DC वोल्ट पे करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ताकि इनपुट DC को हम यहाँ पे रीड करते रहें कितने पे ये ऑपरेट होगा। ऑपरेट होते ही आपके यहाँ पे एक LED ग्लो हो जाएगी, जिससे हमें पता लगेगा कि वो SMPS आपका यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब मैं ऑन करता हूँ। पहले अभी जो
पावर सप्लाई से जो आ रही है वोल्टेज वो है 16.60 इनपुट है और एसएमपीएस अभी ऑफ है। मैं अब यहाँ पे जल्दी राइज करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये जो आपका एसएमपीएस है ये आपका 120 वोल्ट की यूनिट में यानी कि इन्वर्टर पे लगा हुआ था। 48 वोल्ट तक ये आपका एसएमपीएस ऑन नहीं हुआ, यानी कि इसको अब 48 वोल्ट के इन्वर्टर में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एसएमपीएस ऑन ही नहीं होगा। उससे ज़्यादा हम यहाँ पे करते हैं, देखिए ये आपका 70 80 96 वाले में भी इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 96 में अगर लो बैटरी रहेगा तो ये एसएमपीएस आपका ऑफ हो जाएगा। 10.7 के हिसाब से 80 के आसपास जो है उसका लो बैटरी रहेगा तो ये आपका लो बैटरी पे ये काम नहीं करेगा, यानी कि 96 वोल्ट के इन्वर्टर में भी इस एसएमपीएस को हम यूज नहीं कर सकते। ये तो 96 पे भी अभी ऑपरेट नहीं हुआ है। अब देखिए लगभग 100 वोल्ट पे ये आपका ऑपरेट हो गया है और एलईडी यहाँ पे इसकी ग्लो हो गई है। ये एसएमपीएस यहाँ पे लगभग 100 वोल्ट पे ऑपरेट हुआ है, यानी कि 96 वोल्ट वाले में इसको यूज़ नहीं कर सकते, 48 वाले में इसको यूज़ नहीं कर सकते एज इट इज़। अब चेंज सिर्फ हम यहाँ पे एक करेंगे क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज से कम वाले पे लगाना है तो कैपेसिटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कम से ज़्यादा करेंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ानी पड़ सकती है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी है पिन नंबर 2 पे, पॉजिटिव से पिन नंबर 2 पे, वो 2 मेगा ओम की लगी है। एक मेगा ओम की 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में लगाई हुई हैं, तो 2 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है तो 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे निकाल दूंगा और सिर्फ 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा के इसको चेक करते हैं कि इसकी इनपुट विंडो यहाँ पे नीचे की तरफ शिफ्ट हुई या नहीं। ऐसे ही जैसे कि ये 100 वोल्ट पे ऑपरेट हुआ है, अगर इसकी डीसी हम बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी वोल्टेज आएगी जहाँ पे ये हाई वोल्टेज पे भी ये आपका टॉप 249 काम करना बंद करेगा और कट करके इसको यहाँ पे ऑफ कर देगा। दोस्तों यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया गया है, 1 मेगा ओम प्लस 1 मेगा ओम, यानी कि टोटल वैल्यू यहाँ पे हो गई है 2 मेगा ओम। मैन्युफैक्चरर ने देखिए सीरीज करके यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जंपर लगाया हुआ है, R13 पे जंपर लगा दिया, R3 पे एक वैल्यू। इन दोनों को ऐसे सीरीज करने की बजाय इस जंपर की जगह पे दूसरी वैल्यू लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे जंपर को छोड़ के और यहीं पे सीरीज कर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 1 मेगा ओम की वैल्यू को हम निकाल देंगे, सिर्फ 1 मेगा ओम यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद इसको प्रैक्टिकल यहाँ पे चेक करेंगे कि इसकी जो विंडो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होती है क्या इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करने से। हमने यहाँ पे R3 पे एक 1 मेगा ओम के रेजिस्टेंस को निकाल दिया है और सिंगल 1 मेगा ओम को यहाँ पे यूज करके हम इसकी विंडो को यहाँ पे चेक करते हैं। सप्लाई को दोबारा से ऑन करके स्टार्टिंग से चेक करते हैं। ये डीसी वोल्टेज यहाँ पे राइज हो रही है, इनपुट पे कनेक्टेड है ये मल्टीमीटर आपका। यहाँ पे जितने वोल्ट पे ये एलईडी ग्लो करेगी वही इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा विंडो का, कि हमारा जो कन्वर्टर है वो कितनी डीसी पे ऑन हुआ है। पहले वो लगभग 100 वोल्ट पे ऑपरेट हुआ था, 2 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई थी उस केस में। अभी 48 पे तो ऑन नहीं हुआ ये देखिए 48 नहीं 50 के आसपास ऑन हो गया है, यानी कि 96 वोल्ट के लिए अब हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि 96 वोल्ट के लिए आपको लगभग 8 बैटरी, अपनी 8 बैटरियाँ हैं तो 10 बैटरी लो बैटरी मानेंगे तो 10 वोल्ट पे, तो 80 से ऊपर अगर ये ऑपरेट होगा तो ठीक है, लेकिन हमारा 55 पे ये ऑपरेट हो गया है। ऊपर जो है मैक्सिमम जो है इसका 108 110 तक भी अगर ये जाता है तो आपका यहाँ पे विंडो पे ये काम करेगा। ये मल्टीमीटर की लीड यहाँ पे रिमूव हो गई है, मैं इसको लगा देता हूँ एक बार। ये देखिए 60 70 80 90, ये देखिए, यानी कि अब ये जो है आपका 96 वोल्ट के लिए एटलीस्ट ये यहाँ पे सेट हो गया है। 2 मेगा ओम से 1 मेगा ओम हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाई तो इसकी विंडो जो है वो आपकी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। यानी कि अगर आपको ऊपर की तरफ विंडो शिफ्ट करनी है तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको बढ़ानी होगी, इंक्रीज करनी होगी।
नीचे की तरफ अगर आपको विंडो शिफ्ट करनी है तो आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करके उस विंडो को नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। 48 वोल्ट पे अगर आप इसको ऑपरेट करवाना चाहते हैं तो ये 1 मेगा ओम को लगभग आप 700 किलो ओम या 800 किलो ओम के आसपास करें। 700 किलो ओम के आसपास करेंगे तो ये 48 वोल्ट के हिसाब से ये आपका एसएमपीएस यहाँ पे काम करने लगेगा। 4 बैटरी के सिस्टम में, 4 बैटरी के इन्वर्टर में आप इस एसएमपीएस को यूज कर सकते हैं। अभी 8 बैटरी के सिस्टम के हिसाब से हमने इसको शिफ्ट कर दिया है। इससे ऊपर अगर आप लेके जाना चाहते हैं इसको तो 15 बैटरी के हिसाब से, तो इस कैपेसिटर की वैल्यू आप बढ़ा दें, साथ में इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आप बढ़ा दें। लगभग आप 2.5 मेगा ओम करेंगे तो मेरे ख्याल से ये 15 बैटरी के हिसाब से आपकी विंडो शिफ्ट हो जाएगी।